को भी आज आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये मौका मिला है उनसे सीखने का, डायरेक्ट फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिला है। तो मैं लेट ना करते हुए उस ग्रेट पर्सनालिटी, महान हस्ती को आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए, क्योंकि अब तो हम ताली बजा नहीं सकते हैं, हल्ला मचा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए जरूरत है कि आप जबरदस्त लाइक और कमेंट के माध्यम से हमारे महागुरु का वेलकम करिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट a triple diamond, Dr. Vijay Bahadur Maurya. Please welcome on screen. जय हिंद साथियों, दिस इज डॉक्टर विजय मौर्य, डॉक्टर नेटवर्कर एंड डायमंड क्लब अचीवर इन सेल्स। मैं जोश जुनून जज्बा से भरे इस वाइब्रेशन में आप सभी देवी और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई सेल्स ऑफ बिजनेस में आता है, उसका जो सबसे बड़ा सपना होता है, उसका जो सबसे बेहतरीन सपना होता है, सबसे खूबसूरत सपना होता है, वो होता है डायमंड अचीव करना। वो डायमंड जब अचीव करेगा तो 50 लाख रुपए कमा लेगा, और 50 लाख रुपए मतलब बहुत सारे सपने पूरे हो जाते हैं, लाइफ चेंज हो जाती है, फिर लाइफ काटता नहीं है, फिर लाइफ जीता है, लाइफ स्टाइल शानदार हो जाती है, दुनिया को दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए हर कोई डायमंड बनना चाहता है। लेकिन डायमंड जल्दी बनना है तो मजा है, और डायमंड जल्दी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको डायमंड जल्दी बनना है तो ये जो स्क्रीन पे जो 8 स्टेप दिख रहे हैं आपको, ये जो पहिया दिख रहा है, ये पहिया आपको घुमाना पड़ेगा। अगर ये पहिया धीरे 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 घूमेगा तो आप धीरे धीरे डायमंड बनेंगे। अगर ये पहिया जल्दी जल्दी घूमेगा तो आप जल्दी जल्दी डायमंड बनेंगे। तो डायमंड जल्दी बनेंगे कि देर से बनेंगे, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। भैया जल्दी जल्दी घुमाइए। अब मुद्दा ये आता है कि भाई डायमंड तो जल्दी बनना है, डायमंड तो जल्दी बनना है, लेकिन ये पहिया जल्दी जल्दी घूमने का मंत्र क्या है? ऐसा कौन सा फार्मूला है कि ये हम पहिया जल्दी जल्दी घुमाएं? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ये जो पहिया है, ये जो चक्र है, जैसे श्याम सर हैं हम लोगों के महागुरु, वो 4 साल के अंदर डायमंड बन के दिखाए, मुझे डायमंड बनने में 5 साल लग गया। तो हम लोगों ने क्या किया? ये पहिया को जल्दी जल्दी घुमाया। लेकिन जल्दी जल्दी घुमाने का मंत्र क्या है? ये मंत्र ये है कि आपको इन 8 स्टेप, जो 8 स्टेप इस पहिए में लिखे गए हैं, इसका एकदम सिंपल सी बात है, आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो चलिए, पिछले वाइब्रेशन में हमारी आपसे बात हुई थी, हम सब लोगों ने, अश्विनी उपाध्याय जी आए हुए थे और मैं और श्याम सर आए हुए थे, हम सब लोगों ने मिल करके आपको ये बताने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से काम है जो आपको स्वयं करने पड़ेंगे। तो कौन से काम है? आपको सबसे पहला काम जो स्वयं आपके हाथ में है वो है 4 स्टेप। इसमें को हम 2 भाग में बांटते हैं। तो 4 स्टेप ऐसे हैं जो आपको स्वयं करना है, और 4 स्टेप ऐसे हैं जो कि सिस्टम की तरफ से आपको मिलेगा। तो 4 स्टेप कौन से हैं? गोल्स हैं, लिस्ट है, प्रॉस्पेक्टिंग है, इनवाइटिंग है। गोल्स, लिस्ट, प्रॉस्पेक्टिंग, इनवाइटिंग, ये 4 स्टेप आपको स्वयं करने हैं। और ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद अगर वो बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, तो भैया वो फेल नहीं हुए, एक्चुअल में उन्होंने ये 4 स्टेप किया नहीं जो उनको करना था, और बोलते हैं कि कंपनी बेकार है, सिस्टम बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। मुद्दा आप समझो, मुद्दा यह है कि ये 4 काम उन्होंने सही तरीके से नहीं किया। गोल्स बोला गया, सीनियर ने नहीं लिखा, लिस्ट बोला गया, नहीं बनाया, प्रॉस्पेक्टिंग बोला गया, करिए, नहीं किया, इनवाइटिंग बोला गया, करो, नहीं किया, तो कहां से सक्सेस होंगे? ताली दोनों हाथ से बजती है ना भाई। सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको पहले ये 4 काम करने पड़ेंगे जो आपके हाथ में है। तो ये बातें पिछले वाइब्रेशन में हुई थी। अगर जो ना पिछला वाइब्रेशन देखा हो तो बैलेंस लाइव, हैशटैग बैलेंस लाइव यूट्यूब चैनल पे जाकर के ये जो है आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। आज के वाइब्रेशन में आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से वो बाकी के 4 स्टेप हैं जो सिस्टम के द्वारा आपको सपोर्ट के रूप में मिलेगा, और आपकी कामयाबी धीरे 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 करके बढ़ती रहेगी। तो ऐसे कौन से 4 स्टेप हैं? वो है शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, टूल्स एंड ट्रेनिंग।
चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है, डूज एंड डोंट्स देखते हैं कि क्या क्या करना है आपको इसमें। तो सबसे पहला है वह शो द प्लान, मतलब प्लान दिखाना। तो प्लान दिखाने के कौन कौन से तरीके हैं इस समय मैं आपको बता दे रहा हूं, और अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो हर तरीका यूज करिए। जैसे आपको मान लीजिए लड़ाई करना, खैर एग्जाम्पल सही नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए देना पड़ रहा है कि मान लो किसी से लड़ाई करना हो, किसी को आपको पीटना हो, मारना हो, तो क्या करेंगे आप? आपको बता दिया गया कि हाथ से आप कैसे मार सकते हैं, ऐसे हाथ से मार सकते हैं, ऐसे थप्पड़ मार सकते हैं, मुक्का भी मार सकते हैं, यहाँ इससे कूनी से भी मार सकते हैं, घुटना से भी मार सकते हैं, बहुत तरीके हैं मारने के। अगर आपकी लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ाई है तो क्या केवल एक तरीका यूज करेंगे क्या? नहीं ना, आप जैसे पाएंगे मुक्का, थापड़, कूनी, जो पल्लेगा हर तरीका यूज करेंगे। वैसे ही आपको डायमंड बनना कोई इजीली तो नहीं बनना चाहते, आप उसको कैजुअली नहीं ले रहे हो, आप उसको सीरियसली ले रहे हो और बहुत जबरदस्त तरीके से डायमंड बनने की तैयारी कर रहे हो। तो मैं कहूंगा एक तरीका मत यूज करिए, हर तरीका यूज करिए। और एक हफ्ते का आपका प्लान होना चाहिए, एक हफ्ता के अंदर इस तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, और इसी हफ्ता के अंदर मैं दूसरे तरीके से इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तीसरे तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, चौथे तरीके से मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा। तो ये जो तरीके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ और हर तरीका आपको यूज करना है। पहला तरीका क्या है? फील्ड 1 to 1, फील्ड में 1 to 1 करना। हर एक आदमी के बिजनेस की शुरुआत यहीं से होती है, जब वो 1 to 1 जल्दी से जल्दी आप बिजनेस में स्टार बनिए, कोर बनिए और खुद के द्वारा 1 to 1 करना सीखिए और टारगेट बनाइए। एक हफ्ता के अंदर मैं इतने लोगों का 1 to 1 करूंगा। इसमें जो गेस्ट का टारगेट होता है 1 या 2 गेस्ट का होता है। फील्ड 1 to 1 में जाना कहीं कहीं पे दिक्कत होगी लॉकडाउन की वजह से, तो उसके लिए एक और आसान तरीका अब हो गया है जो पहले नहीं था लेकिन लोग यूज कर नहीं करते थे, वो है डिजिटल 1 to 1। डिजिटल 1 to 1 मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से स्पॉन्सर हो गया, आप हो गए और गेस्ट हो गया। आप उसके लिए जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हैं, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, जियो मीट का सहारा ले सकते हैं। हाँ, गुड न्यूज ये है कि अगर 3 लोग अगर जूम मीटिंग में रहेंगे तो उसका टाइम का लिमिट जो 40 मिनट है वो नहीं रहेगा। तो काफी देर तक आपकी जितना इच्छा हो उतना देर का समय उसमें हेडेक नहीं रहेगा, आप बढ़िया से बात कर सकते हो। चलिए, तो डिजिटल 1 to 1 तरीका ये नया तरीका आ गया, फील्ड में भी जाके आप काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। जो दूसरा तरीका है वो है होम मीटिंग। पहले होम मीटिंग होता था जिसमें टारगेट होता था कि स्पॉन्सर होगा उसके घर पे 5 से 10 लोग क्या करेंगे, आएंगे और उन 5 से 10 लोगों का क्या किया जाएगा, मीटिंग किया जाएगा। तो अब उसको दूसरा तरीके में हम लोग क्या करेंगे, उसके दूसरा तरीका ये है कि आसान तरीका हो गया है डिजिटल बिजनेस मीटिंग। होम मीटिंग भी कर सकते हो इस समय, अगर आपको कहीं पे परमिशन हो, अगर लॉकडाउन की दिक्कत ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए होम मीटिंग अगर संभावना हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आसान तरीका निकल आया है वो है डिजिटल बिजनेस मीटिंग। तो प्रत्येक कैप्टन के द्वारा ये कोशिश करना चाहिए कि हर एक एडवाइजर को कोशिश करना चाहिए वो हफ्ता में एक होम मीटिंग का दूसरा रूप क्या है कि जो स्पॉन्सर होगा वो एक ही होगा, एक दो स्पॉन्सर होंगे, वो क्या करेंगे अपने दोस्त या 4-5 लोगों को जो आपस में नहीं जानते होंगे उन लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा कनेक्ट करेंगे और सीनियर से क्या करेंगे, प्लान दिखवाएंगे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सीनियर क्या करेगा वो बात छोड़िए, आपको क्या करना है पहले वो समझिए। आप फील्ड में 1 to 1 प्लान दिखवा सकते हैं सीनियर से, आप खुद दिखा सकते हैं। होम मीटिंग या सीनियर के द्वारा अपने 4-5 लोगों का कर सकते हैं या खुद करा सकते हैं, खुद कर सकते हैं या सीनियर द्वारा करा सकते हैं। तीसरा तरीका है साप्ताहिक सेमिनार। जो कमांडर है ये कमांडर अपने तरीके से कई लोगों का 25 से 50 गेस्ट का टारगेट लेकर के कोई सेमिनार आयोजित करे और उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना है सिस्टम का सपोर्ट के नाते। उसमें भी आप टारगेट बनाइए, उसमें भी कुछ लोग आपके देख लें प्लान। आप अगला है मेगा प्रेजेंटेशन, 100 से ज्यादा जिसमें गेस्ट का टारगेट होता है, 1000 तक गेस्ट हो जाते हैं। जैसे कि फेसबुक वेबिनार हो रहा है युवाल इंडिया द्वारा रविवार और मंगलवार को 11 बजे सुबह, कभी कभी शाम को भी हो जाता है, वो आपको डिटेल आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये 2 तरीके 4 तरीकों में 2 तरीका ऐसा है जो आपको स्वयं नए डीएसए के अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करना है। फील्ड 1 to 1
आप अपने गेस्ट के घर सीनियर को लेके जा सकते हैं। होम मीटिंग, इसमें क्या करेंगे, आप अपने 4-5 गेस्ट को आप अपने जूम मीटिंग के माध्यम से इनवाइट करेंगे और जो है सीनियर के द्वारा क्या करेंगे, मीटिंग करा देंगे। साप्ताहिक सेमिनार, इसमें क्या कर सकता है, जो सीनियर है, जो कमांडर है, वो अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें आप जा करके कुछ अपने गेस्टों को पहुंचाइए। मेगा प्रेजेंटेशन जो सेल्स आपके द्वारा हो रहा है, ऑल इंडिया के द्वारा हो रहा है, उसमें आप अपने आप को पहुंचाइए, जिसको फेसबुक वेबिनार कहते हैं। तो ये तरीके हैं आपको प्लान दिखाने के, और आपको हर तरीके में अपना टारगेट बनाना है कि मुझे इस तरीके में, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है इस हफ्ते, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है, इस तरीके से इतने लोगों को दिखाना है। बस वन भाई, चलिए कुछ अन्य बातें जिनका रूप बदल गया है। पहले उनका रूप कुछ और था, अब उनका डिजिटल जमाने में उनका रूप कुछ अलग हो गया। ये भी आपके लिए काम की बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब ये कि पहले जब मीटिंग वगैरह में जाते थे तो अटेंडेंस हम लोग क्या करते थे, लगाते थे। अभी क्या हो गया है, जब आप गूगल मीटिंग या कोई मीटिंग में जब आप अटैच होंगे तो उसमें आप तुरंत लिखिए, चैट करिए वेलकम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझिए कि आप उनका वेलकम करो, लेकिन आपका भी वेलकम हो गया, मतलब आपने हाजिरी लगा दिया कि हाँ मैं भी मीटिंग में हूँ। पहले क्लैपिंग होता था, जब भी कोई बात अच्छी लगती थी तो क्लैपिंग किया जाता था, लोगों को तालियां बजाई जाती थी, जब भी कोई बात अच्छी लगती थी क्लैपिंग किया जाता था। लेकिन अब क्या करना है, अब लाइक करना है, तुरंत लाइक का उसमें जो है उसमें जो स्विच होगा उसको दबा देना है। पहले हल्ला गुल्ला होता था, बहुत ज्यादा खुश होते थे, हल्ला गुल्ला होता था, अब उसकी जगह आपको कमेंट्स करना है। जब भी कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उसकी जगह आप कमेंट्स करिए। इसके बाद डिस्कशन, पहले क्या होता था, डिस्कशन होता था, मतलब कि आप अगर कोई देखे तो उसकी चर्चा किसी न किसी से करते थे, कोई चीज अच्छी लगती थी, उसकी जगह आपको अब शेयर करना है। पहले लोग पासेस बुक कराते थे, अब पासेस बुक कराने का सिस्टम नहीं रहा। अब क्या हो गया, अब आपको कोई भी यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करना है, या फेसबुक है उसको फॉलो करना है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो करना है। ये तरीके बदल गए हैं, लेकिन करना आपको है, अब आपको सीखना भी है और एक्टिव रहना है। रूल्स फॉर एसटीपी, सो द प्लान के लिए मैं कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जो आपको करने चाहिए, और कुछ ऐसे भी काम बताऊँ जो नहीं करने चाहिए। तो पहला काम जो आपको करने चाहिए, प्लान दिखाने से पहले समय और शर्तें जरूर बता दें। ये बता दें कि आपको लगभग इतना समय लगेगा। शर्तें बता दें कि आपको कोई बात दिमाग में अगर आती है, सवाल आता है तो उसको नोट कर लीजिए। आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको बीच में जाना नहीं है, पूरी बात सावधानी से सुनना है, समझना है, मोबाइल स्विच ऑफ करा सकते हैं। जो शर्तें हैं वो जरूर बता दें, उसको मिस ना करें कभी भी। अगला क्या है, आपका कोच जो सलाह दे वही प्लान दिखाएं। प्लान के मैटर को अपने दिमाग से फेर बदल ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग से उसमें कुछ फेर बदल कर देते हैं। आप ही को चालाक नहीं हो, आपकी टीम भी उसमें फेर बदल करेगी, और इतना फेर बदल हो जाएगा कि फिर जो वास्तविक प्लान है वो शेर बन के निकला था और चेंज होते होते वो कुत्ता बन जाएगा। मतलब कि लोग ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बताने लगेंगे जो कि सिस्टम से आउट होगा, आउट ऑफ सिस्टम होगा, और फिर क्या होगा, गलत वादा करेंगे, गलत बातें बोल जाएंगे, और फिर टीम आप क्रैश करेगा, नेटवर्क आपका क्रैश करेगा, डाउन चला जाएगा। इसलिए ये आदत छोड़ दीजिए, हेरा फेरी का, फेर बदल का काम बंद करिए। जो कोच आपका एडवाइज करता है, जो रिकमेंड करता है, वही प्लान दिखाना है। प्लान हमेशा 30 मिनट से कम समय में दिखाएं। अगर 30 मिनट से कम समय में अगर प्लान आपका खत्म हो जा रहा है तो आप समझिए वो सबसे अच्छा प्लान माना जाएगा। अगर प्लान 30 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब अब प्लान की क्वालिटी खराब हो रही है, तो जिसकी क्वालिटी खराब उसका रिजल्ट खराब, तो इसे ध्यान देना है। प्लान दिखाने वाले का ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए, सूट टाई ये सब नामा होना चाहिए। कभी भी आपको कैजुअल में, जींस में, ये सब स्पोर्ट्स में इस तरीके से प्लान नहीं दिखाना है, फॉर्मल दिखाना है, शर्ट टाई और सूट हो सके तो उसके साथ। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो भी सक्रिय रहें। जैसे आप स्पॉन्सर हैं या आप उस प्लान में बैठे हुए हैं तो आप सक्रिय रहिए, आप बीच बीच में लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट 1-to-1 फील्ड में आप प्लान में बैठे हुए हैं तो आप बीच बीच में आप ताली बजा सकते हैं, या तो फिर आप वाह वाह बोल सकते हैं कि भाई ये बात मुझे दिल को छू गई, सर ये बात आपकी मुझे दिल को छू गई, बहुत अच्छी लगा ये बात आपकी। उस तरह की कुछ बातें आप यूज कर सकते हैं। सक्रिय भूमिका में रहिए, एकदम साइलेंट मूर्ति बन के मत बैठिए। बात समझ में आ रही है? प्लान के बाद कुछ पीडीएफ हो या वीडियो लिंक हो या पीपीटी हो, उसको जो जिसने प्लान देखा है गेस्ट को उसको जरूर भेज दें मोबाइल में, और उसको बोलो आप इसको आप देखिए, फिर आप इसके ऊपर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आपने प्लान दिखाने के बाद ये सब दिया तो उसके बारे में वो आगे जाके सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने सब नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा, ये सब बातें जो है भूल जाएगा, दूसरा काम में बिजी हो जाएगा। अब कुछ ऐसे काम जो आपको प्लान दिखाते समय नहीं करना चाहिए, ध्यान देना है। पहला कि प्लान का पीपीटी लिंक या वीडियो किसी को ना भेजें। कई लोग सोचते हैं कि फेसबुक पे पीपीटी भेज दे रहा हूँ, लिंक भेज दे रहा हूँ या वीडियो भेज दे रहा हूँ, कोई देख लेगा प्लान, उसके बाद खुश हो जाएगा, फोन करेगा और ज्वाइन कर जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना है। फेसबुक पे आपको लोगों से दोस्ती करनी है, फिर उनसे फोन से बात करना है, फिर उसके बाद में फिर प्लान डायरेक्ट दिखाना है, एक्टिवली दिखाना है। पैसिवली आप प्लान नहीं दिखाएं। प्लान को रास्ते में या जल्दीबाजी में न दिखाएं। कई लोग रास्ते में खड़े खड़े सोचते हैं इसको कुछ बता दें, कुछ नहीं बताना है कभी भी। ये वाला काम नहीं करना। अब कोई जल्दीबाजी में है, लोग उसको प्लान दिखा दे रहे हैं, या खुद जल्दीबाजी में या वो जल्दीबाजी में है, बस फटाफट उसको सोचे कुछ बता दें। ये गलती कभी नहीं करनी है। प्लान बहुत जल्दी जल्दी बोल कर ना दिखाएं। कई लोग क्या करते हैं, इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि सुनने वाला समझ में नहीं आता कि आदमी क्या मारने आया है कि प्लान दिखाने आया है। इतना फटाफट बोलते हैं, उनकी आवाज साफ नहीं आती, शब्दों का उच्चारण समझ में नहीं आता। तो ऐसी गलती ना करें, इत्मीनान से दिखाएं। दिमाग में जाना है, उसके दिल में उतरना है। तो थोड़ा आपकी स्पीड मीडियम होनी चाहिए, बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, सोशल मीडिया पर प्लान अपलोड ना करें। कई लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे प्लान अपलोड कर देते हैं, फेसबुक पे, कि कोई देख लेगा और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगला क्या है, प्लान को ऐसे खुले जगह पे ना दिखाएं जहां लोग आ जा रहे हो। प्लान को ऐसे खुले जगह पे ना दिखाएं जहां लोग आ जा रहे हैं। कई लोग ना मदारी की तरह प्लान दिखाते हैं, जैसे डमडम डमडम मदारी दिखाता है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, उसका खेल चल रहा है, ऐसे ही कुछ लोग प्लान भी दिखाते हैं। प्लान दिखाए जा रहे हैं, दिखाना 2 आदमी शुरू किए थे, प्लान दिखाते दिखाते खत्म होते होते पता चला 5 आदमी आ गए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये इस तरीके का माहौल में प्लान नहीं दिखाना चाहिए। कई लोग तो 5 लोगों से प्लान दिखाना शुरू किए थे, तो प्लान खत्म होते होते 1 आदमी बचा। तो ये सब चीजों को ध्यान देना है कि आवाजाही नहीं होना चाहिए, आवाजाही नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है। शर्तों के साथ में प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते समय पान, गुटखा या धूम्रपान या अन्य नशे का प्रयोग ना करें। कई लोग पान खा लेते हैं, सोचते हैं ओठ लाल हो जाएगा तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अरे यार, बैड इंप्रेशन जाएगा भाई। गुटखा नमक खाइए, धूम्रपान नशा में धुआं या किसी भी नशा का यूज मत करिए आप प्लान में, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। प्लान दिखाते समय धार्मिक, राजनीतिक, जाति या लैंगिक कटाक्ष ना करें। कई लोग ना किसी धर्म के फेवर में बात करना शुरू कर देंगे, ये कभी गलती नहीं करना है। राजनीतिक कोई ऐसा व्यंग या कोई ऐसी विवादित बयान ना दें, किसी पार्टी के पक्ष में ऐसा कोई बात ना बोलें, किसी नेता के पक्ष में ऐसी कोई बात ना बोलें। अगर एग्जाम्पल देना है तो हर पार्टी के नेता का एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका भी ले रहे हैं तो फिर दूसरी तीसरी पार्टी का भी ले लीजिए, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन किसी एक पार्टी का अगर आप कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जाति किसी जात वगैरह के पे विवादित बयान ना दें। किसी लैंगिक कटाक्ष, पुरुष या स्त्री के रूप में कोई भी लाभ जो है ऐसा कोई बात ना बोले जो कि किसी को अच्छा ना लगे। चलिए, जो अगला सेशन है वह फॉलो अप, जो अगला स्टेप है वह फॉलो अप, आगे की क्रिया जारी रखना। फॉलो अप का मतलब होता है जो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी एक्चुअल में प्लान का मतलब समझिए आप, ये 5 उंगली है तो 5 उंगली का मतलब ये हुआ कि अभी आपने 1 उंगली पूरा किया है, अभी आपको 4 काम बाकी है। तो फॉलो अप क्या है, वो आगे की क्रिया है। अब इसमें फॉलो अप करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका है फील्ड 1 to 1। हमेशा एबीसी सिस्टम का प्रयोग करें, मतलब फॉलो अप में हमेशा जिसका गेस्ट हो उसको कोशिश करना चाहिए कि अपने किसी सीनियर को ले जाए गेस्ट के घर पे और उससे जो है एक्टिव अपलाइन को वहां पे ले जाए। दूसरा जो तरीका है वो है ऑनलाइन 1 to 1। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं कहीं पर दिक्कत है, तो अगर आप फील्ड 1 to 1 नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन 1 to 1 कर सकते हैं। स्पॉन्सर और एक्टिव सीनियर और गेस्ट तीनों ऑनलाइन डिजिटली वीडियो के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और उसके लिए व्हाट्सएप है, जूम मीट है, जियो मीट है, गूगल मीट है। व्हाट्सएप में भी 4 लोग वीडियो मीट कर सकते हैं, जूम मीटिंग में भी 3 लोग अगर करते हैं तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। अभी नया नया जियो मीट भी आ गया है, गूगल मीट भी है। जो आप तरीका अपने लिए सुविधाजनक समझें, हर तरीके से आप ये मीट कर सकते हैं और जो है प्लान उसका फॉलो करवा सकते हैं अपने सीनियर से। जो तीसरा तरीका है वो मिक्स्ड है, दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब
आप फील्ड में गए लेकिन सीनियर वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपने क्या किया, वीडियो कॉलिंग करके आप उससे जरूर मिले हैं लेकिन सीनियर को वीडियो के माध्यम से आपने अपने मोबाइल के थ्रू उससे मुलाकात करा दिया। ये भी एक तरीका है। अब इसमें अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो सबसे अच्छा रिजल्ट कहां से निकलेगा, वो पहले तरीके से निकलेगा, फील्ड 1 to 1, इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। फिर उसके बाद जो तीसरा तरीका है मिस्ड वाला, ये सेकंड नंबर पे है, और जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन, ये थर्ड नंबर पे है। तरीका तीनों यूज करिए, सबका महत्व है। अगर आप पहले तरीका नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा तरीका यूज करिए, तीसरा नहीं यूज कर पा रहे हैं तो फिर दूसरा तरीका यूज करिए, लेकिन आप कोई न कोई तरीके से फॉलो अप होना चाहिए। अब फॉलो अप में ऐसे कौन कौन से काम है जो ध्यान देने हैं, जो करने चाहिए। पहला काम कि प्लान दिखाने के तुरंत बाद पहला फॉलो अप हो जाना चाहिए। कई लोग प्लान दिखाने के बाद सोचते हैं अब काम हो गया, अब रिजल्ट निकल जाएगी। जी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। प्लान दिखाने के बाद तुरंत उसको सीनियर से बात कराइए, उससे सवाल लिखवाइए, 2 3 4 जो भी सवाल लिख सके, और उसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचार क्या है, वो तुरंत जानने के लिए तुरंत फॉलो करना बहुत जरूरी है। तुरंत बात फॉलो करना है। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर दूसरा फॉलो अप हो जाना चाहिए। दूसरा फॉलो अप याद रखिएगा, ये जो बातें हैं इसको ब्रह्मा का भगवान का आदेश मान के चलिए आप। प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलो करना, प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर दूसरा फॉलो करना। फिर इसके बाद 5 की शक्ति। 5 की शक्ति क्या है, एक हफ्ते के अंदर जब हमने जिससे मतलब पहले तो छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब एक हफ्ते के अंदर अगर 5 मुलाकात हमने कर लिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 मुलाकात मतलब पहला प्लान में हो गया, उसके बाद 4 फॉलो अप। ये 5 की शक्ति है। अगर ये शक्ति अगर आप यूज करते हैं दोस्त, तो जो रिजल्ट 10% और 50% तक पहुंच सकता है। 10 में से 1 जो रिजल्ट निकलता है और 5 रिजल्ट निकलने लगेगा। तो रिजल्ट बढ़ाना है तो आप 5 की शक्ति का यूज करिए। एक हफ्ता के अंदर 5 बार कम से कम उससे मुलाकात हो जानी चाहिए। फॉलो करने वाले सीनियर का ड्रेसअप फॉर्मल होना चाहिए, जैसे प्लान बताया गया था। बोले कम दिखाएं ज्यादा। फॉलो अप में बोले कम दिखाया ज्यादा। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो ये नहीं चाहता कि उसको कोई समझाए। तो आप कोशिश करिए उसको समझाना कम पड़े। कोई भी बात अगर वो बोलता है, कोई भी एक्सक्यूज देता है, कोई भी क्वेरी करता है, आपको क्या करना है, उसका कोई ना कोई प्रूफ दिखाना है। दिखाना ज्यादा है, समझाना कम है, याद रखिएगा। और बहुत ही बेहतरीन रूल्स है फील 3F का रूल, फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड, इस नियम का जरूर प्रयोग करें आप। बहुत ही बेहतरीन रूल है। जब भी कोई आदमी कोई भी बहाना करे, कोई भी सवाल पूछे, कभी उसकी बात का आप विरोध मत करिए। कभी भी उसकी बात का आप विरोध मत करिए, कभी उसकी बात मत काटिए। तो 3F में पहला जो फार्मूला है वो है फील। कैसे यूज करना है? उसने, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उसने बोला कि सर क्या बताऊं सर, मेरे पास पैसे की समस्या है। तो आपको क्या बोलना है, नहीं नहीं पैसे की समस्या नहीं है, ऐसे तरीका है, ऐसे आप यूज कैसे ऐसे। ये बात नहीं बोलना है कि उसको तरीका में बताने लगे कैसे तो पैसा आएगा। आप उसकी बात का कोई विरोध मत जाइए। सबसे पहले आपको बोलिए कि मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ, मैं ये बात फील कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पहले उसकी बात को सही साबित करिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, मैं ये चीज फील कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है, फेल्ड। फेल्ड मतलब पास्ट में, भूतकाल में भी आपने महसूस किया था। अब दूसरी लाइन आपको क्या बोलनी है, जब मेरे सीनियर ने मुझको ये प्लान दिखाया था, जब मैंने पहली बार सेल्स ऑफ बिजनेस प्लान देखा था, तो उस समय भी मैं वही सोचता था, वही बोल रहा था, मैं वही महसूस कर रहा था जो आज आप कर रहे हैं। मैं वही फील उस समय कर रहा था, उस समय भी जो आज इस समय आप कर रहे हैं। मतलब मैंने उसको 2 बार में अपना बना लिया। उसका मतलब हमने उसकी बात को 2 बार टिक मारा, 2 बार सिद्ध कर दिया कि आप आज प्रेजेंट टाइम में भी आप सही हो, और जब मैं पहले देखा था तो उस समय मैं यही फील कर रहा हूँ। मतलब हमने उसकी 2 बार को टिक लगा दिया कि यू आर राइट, यू आर राइट। अब तीसरा फार्मूला है फाउंड। फाउंड का मतलब, लेकिन उस समय जब मैं महसूस कर रहा था तो मेरे सीनियर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे, और उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछे, और जब मैंने उसका जवाब दिया तो मेरा दिमाग खुल गया और मैंने पाया। फाउंड मतलब पाया, और मैंने पाया या मैं समझा, ये समझा कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा। मतलब ये इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब देना है। फील फेल फाउंड, फील
अभी भी मैं आपको महसूस कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो। जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो उस समय भी मैंने महसूस किया था कि नहीं, ये बात सही है। और जब सीनियर ने मुझको समझाया तो फिर मुझे ये बात समझ में आया, या मैंने ये पाया कि नहीं, मैं सही नहीं सोच रहा था। तो अपने आप को बोलिए कि मैं सही नहीं सोच रहा था, तो आदमी समझ जाएगा। तो ये 3 F का रूल है, इसको यूज कर करिए आप। अगला क्या है, फॉलो अप में सवाल के बदले जवाब की जगह सवाल पूछने की कला सीखिए। किसी के जवाब मत दीजिए, उसको सवाल पूछने की आदत डालिए। कोई बोल रहा मेरे पास मेरे पापा मना कर रहे हैं, मान लो कोई बोल रहा मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो आप उसको ये मत समझाइए कि नहीं, गांधी जी ने भी अपने पापा की बात नहीं मानी थी, उन्होंने भी अपनी बात नहीं मानी थी। तो समझाना नहीं है, उसे सवाल पूछना है। ये बताइए, ऐसे और भी बहुत सारे काम होंगे जो आपके पापा मना करते होंगे या पापा को पसंद नहीं है, फिर भी आपने किया होगा। क्या आपने ऐसा कोई काम किया है? याद करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कुछ किया होगा। वो बोलेगा हाँ कुछ किया है। आपको बोलना है कि आपने सवाल पूछा ना, उसने जवाब दिया, फिर आपको फिर सवाल पूछना है कि भाई अगर आपने ऐसा काम किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90% चांस है कि वो गलत काम होगा, जो आप बता भी नहीं पाओगे मुझसे, जो आपके पापा पसंद नहीं करते थे लेकिन आपने किया। ऐसे बहुत सारे काम लोग करते हैं जो पापा को पता नहीं होता, परिवार को नहीं पता होता, उनकी चोरी से लोग करते हैं ना। तो आपसे मेरा सवाल यह है कि जब गलत काम लोग जो है बिना पापा से पूछे, बिना पापा की मर्जी के कर लेते हैं या बिना घर वालों से पूछे कर लेते हैं, तो सही काम, अमीर बनने का काम क्या पूछना जरूरी है? तो हमने उसको समझाया नहीं, उसको सवाल पूछा, ये सवाल ही तो है। तो सवाल पूछने की आदत डालना है। चलिए अगली बात करते हैं, डोंट्स फॉर फॉलो। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है, जब सीनियर बोल रहा हो तो बीच बीच में ना टोके। कई लोगों के अंदर जो ज्ञान होता है ना, वो एकदम लगा देहा तक भरा होता है, एकदम लबालब। सीनियर जब बोलता है तो छलक जाता है जो ज्ञान होता है। तो आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा ढक्कन लगा के बढ़िया कस के टाइट करके बांध के रखिए। जब सीनियर बोले तो बीच में बोलिए मत, आप उसको बोलने दीजिए। नहीं तो क्या होगा, उसे जो वैल्यू होती है ना वो सीनियर की, वो खत्म होती है। उसे सीनियर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। इसलिए ये गलती नहीं करना है। अगला क्या है, फॉलो अप में पान, गुटखा या धूम्रपान या अन्य नशे का प्रयोग ना करें, पहले बता दिया जा चुका है। अगला क्या है जो नहीं करना है, फॉलो अप में तुम का यूज मत करिए, आप का यूज करिए। गाली आप मत यूज करिए। एक गाली है साले, ऐसा लगता है लोगों ने मान लिया है कि ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं खुलेआम हर जगह, घर में, परिवार में। लेकिन दोस्त, अगर आपको अपनी इमेज अगर अच्छी बनानी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो ये सब शब्द अपने, कोई भी गाली अपने जुबान पे मत लाइए। अगला क्या है, नकारात्मक शब्द। बहुत सारे ऐसे निगेटिव शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए, जात धर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए निगेटिव बातें आप मत बोलिए, किसी के लिए बुराई मत बोलिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना कि फॉलो अप में नौकरी वालों की बहुत बुराई कर देते हैं या किसी दूसरे धंधे वालों की बहुत ज्यादा बुराई कर देते हैं। आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करना है, अपनी अच्छाई बता सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन है, लेकिन दूसरों की बुराई बताने का अधिकार आपको नहीं है। अगर आप करते हैं तो गलत है। दुनिया में हर आदमी इज्जत का पात्र है, सम्मानित है, इसलिए किसी की सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। चलिए अगली बात, फॉलो अप में धार्मिक, राजनीतिक, जाति का लैंगिक कटाक्ष ना करें। ये आपको बता दिया था पहले। प्लान को ऐसे खुली जगह पे ना दिखाएं। मतलब जैसे प्लान वाली बात तो यहाँ पर भी थी, प्लान या फॉलो दोनों की वही बात है कि जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, फॉलो अप के जो महत्वपूर्ण जो सवाल या बहाने हैं। मैं इसको बहाना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहाने ही है, ये वास्तविकता नहीं है। एक आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं उसके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको समझ में नहीं आया है। रियलिटी बता रहा हूँ। एक आदमी को नौकरी समझ में आ गई, चपरासी की नौकरी समझ में आ गई, क्लर्क की नौकरी समझ में आ गई, उसके घर में 10,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन उसके लिए 3 लाख 4 लाख घूस की व्यवस्था करता है, घूस, और ले जाकर के देता है और उससे नौकरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी समझ में आ गई। तो जिस दिन हमारा आपका बिजनेस उसको समझ में आ जाएगा ना, उसके दिल में उतर जाएगा, तो पैसे की समस्या या कोई भी बहाना खत्म हो जाएगा। तो सब एक बहाने ही है। आपको अपने आप को समझा के रखना है कि जो बोल रहा है ये वास्तविक कारण नहीं है। वास्तविक कारण यही है कि मैं इसको पूरी बात सही समझा नहीं पा रहा हूँ, या ये बात आदमी की बुद्धि ऐसी है कि पूरी बात समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझ लेगा, समझेगा। तो पहला जो बहाना है वो है पैसा न होने का बहाना।
बहुत सारे लोग मिलेंगे। दूसरा जो है वह समय ना होने का बहाना। लोग बोलेंगे मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं इस काम करने का मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। अगला क्या है, विचार करने का बहाना। कई लोग बोलेंगे भाई मुझे थोड़ा सा समय चाहिए विचार करने के लिए, मुझे थोड़ा सोचना है, सोचने का समय दीजिए। बहुत बेहतरीन बहाना है ये। जब आदमी कुछ नहीं समझ में आता है तो यही मारता है कि मुझे सोचने की विचार करने दीजिए। अगला जो बहाना है समय मांगने का बहाना। अभी मैं किसी काम में फंसा हुआ हूँ, या सैलरी आने वाली नहीं है, या सैलरी नहीं है आपकी, इस तारीख को आ जाएगी, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, अभी मुझे 1 महीना 2 महीना समय दे दीजिए, उसके बाद मैं जरूर करूंगा। ये भी बहाना आता है। अगला बहाना क्या है, किसी के असफल होने का बहाना। भाई वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा ये दोस्त है, या कोई व्यक्ति है जो कि इस बिजनेस को किया था, ऐसे ही काम किया था और फेल हो गया, कोई पास नहीं होता। अगला बहाना क्या है, नेटवर्किंग नापसंद का बहाना। भाई मुझे नेटवर्किंग ही पसंद नहीं है। कई लोग ये बोलते हैं कि कंपनी भागने का डर का बहाना। कई लोग कंपनी भागने का बहाना करते हैं, डर, उनके अंदर ये डर होता है कि कहीं कंपनी ना भाग जाए, तो ऐसा ही बात बोल देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, डीलिंग का काम है, मुझे ये काम नहीं करने आएगा, ये सब काम आसान नहीं। कई लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे लग रहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनी कर लेने का बहाना, मतलब उन लोगों ने बताया कि मैं ऐसी कंपनी कर चुका हूँ, उनके पास अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। तो ये जो 11 जो बहाने मैंने आपको बताया ना, ये 11 बहाने आपको क्या करना है, अपने डायरी में नोट करना है और अपने सीनियर से संपर्क करके इसका जवाब ढूंढना है और लिखना और रट लेना, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये 11 बहाने आपको बार बार घूम फिर करके यही 11 में से आपको बार बार सुनने को मिलेगा। और ये 11 जो सवाल हैं, इसके जवाब अगर आपने ढूंढ लिए तो ये आपको 11,000 रुपया भी कमा के देंगे, ये आपको 11 लाख भी कमा के देंगे, आपको 11 करोड़ भी कमा के देंगे। यही 11 सवाल, बहुत कठिन नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत कठिन नहीं है। क्या करना है, यही 11 सवाल का जवाब याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। आप इस 11 सवाल को याद करिए और आगे किसी वाइब्रेशन में इस 11 सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कोई सेशन होगा जिसमें इन 11 सवालों का आपको जवाब देना सिखाया जाएगा, लेकिन उसका इंतजार मत करिए, सीनियर संपर्क करिए और जल्दी जल्दी कोई भी जवाब लिखिए। जवाब देना, जवाब क्या देना है इससे ज्यादा जरूरी जवाब देना होता है, ये भी याद रखिएगा। जवाब कुछ भी दे दोगे काम चल जाएगा, लेकिन जवाब लिखिए, उस प्रैक्टिस करिए। चलिए अगली बात जो आपको करनी है, क्लोजिंग ऑफ सेल्स। ये अगला स्टेप है, जो पहिया था उसका ये अगला स्टेप है, क्लोजिंग ऑफ सेल, सेल पुल करना। तो इसमें क्या डूज एंड डोंट्स है आपको याद बता दें। सबसे पहला काम क्या है, डिजिटल फॉर्म भरवाने की आदत डालिए आप। कंपनी की वेबसाइट पर ये जो आपको 2 स्क्वायर दिखेगा, एक ये केसरिया रंग का है, एक ब्लू रंग का है, तो आपका ये योर साइट लिंक लिखा है, इस पे क्या करेंगे, क्लिक करके इसका जो है शेयर करेंगे। इसका जो लिंक है वो अपने दोस्त को भेज देंगे जो गेस्ट है, और वहां से उसको फॉर्म भरवाएं। अगर वो पास में है तो उसके साथ भरवाएं, लेकिन उसी मोबाइल से भरवाएं, उसके मोबाइल में भेज दें फिर भरवाएं, तो एक फीलिंग अच्छी आएगी और सीखेगा भी वो, फिर अपने मोबाइल से उसको एक प्रूफ कर दे। ये एक कला सीखिए, दूर है तब भी और पास है तब भी। अगला क्या है, ज्वाइनिंग के समय ही साइन अप करना सिखाएं। ज्वाइनिंग जब वो कर रहा हो उसी समय उसको सिखाएं साइन अप करना। कई लोग उसका खुद कर देते हैं। आप लोग अपनी टीम को जितना एजुकेट करेंगे ना, आपका भविष्य उतना अच्छा है। तो अपनी टीम को कोशिश करो कि अगर आपने उसकी ज्वाइनिंग करते समय उसको सिखा दिया, जब उसके नीचे कोई सेल निकले तो खुद डाल सके, इतना उसको एजुकेट कर दीजिए। तो ये 2 काम होते हैं साइन अप करने के। पहला होता है न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप और दूसरा होता है ऑर्डर योर प्रोडक्ट। 2 स्टेप में काम होता है, तो दोनों उसको आप सिखा दीजिए। और तीसरा जो होता है पेमेंट कटाना, तो पेमेंट हमेशा ऑनलाइन ही कराएं और सिखाएं भी। ये पेमेंट कैसे होगा, कार्ड के द्वारा भी हो सकता है, नेट बैंकिंग से भी हो सकता है, और जो यूपीआई है, गूगल पे वगैरह बहुत सारे ऐप खुले हैं उससे भी हो सकता है। तो उसको उसके मोबाइल में अगर ये सब चीजें नहीं है तो उसको दुरुस्त कराएं, उसका मोबाइल में सब चीज अपडेट कराएं और उसको कंप्लीट मैन बना दें। मतलब उसकी अगर सबसे पहले कोई ट्रेनिंग करनी है तो साइन अप करना ही सिखाना है, उसके बाद में आता है फिर सीनियर के द्वारा ट्रेनिंग। लेकिन मेन जो सबसे पहले प्रथम ट्रेनिंग होनी है यही होनी है कि उसको साइन अप करना आ जाए। चलिए अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेनिंग और टूल्स। अगला जो स्टेप है वो है ट्रेनिंग और टूल्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अपने खून में इसको बसा लीजिए कि
आप सिस्टम का सपोर्ट करिए, सिस्टम आपका सपोर्ट करेगा। आप सिस्टम से दूर जाएंगे, सिस्टम आपसे दूर चला जाएगा। मतलब आपको सिस्टम का सपोर्ट करना है। अगर आप YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको क्या करना है? आपको कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूशन करना है? सही समय पर जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ये आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। समय दीजिए। ये आपने क्या किया? सिस्टम का सपोर्ट किया। सिस्टम उसका रिटर्न आपको 10 गुना ज्यादा देगा। ताली दोनों हाथ से बजती है। आप सिस्टम से दूर जाएंगे, आप नहीं समझ जुड़ते, आप सोचते हैं मैं बाद में देख लूंगा, या आप जो देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है सिस्टम से दूर जा रहे हैं, तो सिस्टम आपसे 10 कदम दूर चला जाएगा। तो जो भी आप काम करेंगे ना, सिस्टम उसका 10 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। आप उससे दूर जाएंगे तो आपसे 10 गुना दूर चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सिस्टम पहला क्या है? जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करता है तो 24 घंटा के अंदर, साइन अप होने के बाद 24 घंटा के अंदर उसकी FIM मीटिंग हो जानी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। और 1 हफ्ता के अंदर 3 चैप्टर उसको आपको कंप्लीट करा के पढ़ा देना है, सिखा देना है, एजुकेट कर देना है। 3 चैप्टर क्या है? पहला है एडवांटेज ऑफ सेल्स ऑफ बिजनेस, दूसरा है बेसिक्स ऑफ बिजनेस, और तीसरा है कोर बनने का फार्मूला क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो ये 3 स्टेप, जो 3 चैप्टर की बातें हैं, ये 1 हफ्ता के अंदर उसकी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करा देनी है, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे मिल करके, चाहे जैसे, ये आपको सोचना है। लेकिन 1 हफ्ता के अंदर ये उसकी तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगली जो बात है वह है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो सिस्टम है, इसके तहत आप सभी लोगों को एजुकेशन भी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और प्रमोशन भी होगा। जो लोग तरक्की करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाएगा और नाम और शोहरत उनका होगा। लोग जानेंगे, इंडिया के अलग अलग प्रांत से लोग उनको जानेंगे कि हाँ ये फलाना व्यक्ति है और इसने कुछ किया। प्रत्येक महीने के मध्य में इसको किया जाएगा। महत्वपूर्ण डिजिटल टूल्स आपके पास में होना चाहिए। कौन कौन से टूल्स आपके मोबाइल में होना चाहिए? नॉर्मल प्लान का PPT, आप नॉर्मल जो प्लान है उसका PPT अपने पास में रख लीजिए। भगवत गीता का प्लान का PPT अपने मोबाइल में होना चाहिए। FIM के 3 चैप्टर जो मैंने बताया उसका PPT आपके मोबाइल में होना चाहिए। प्रोडक्ट लिस्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसका जो है पूरा फोटो सहित जो PDF होना चाहिए। कार अचीवर्स का PDF अगर आपके पास नहीं मिला है तो अपने सीनियर से मांग लीजिए। आपके मोबाइल में डायमंड प्रमोशन का PDF होना चाहिए कि डायमंड का प्रमोशन कैसे होता है। आपके मोबाइल में लॉकडाउन के दौरान चेक जो बड़े बड़े लोगों का बना है उसका PDF होना चाहिए। आपके मोबाइल में लीडर्स स्टोरी का PDF होना चाहिए। बाइबल की जो स्टोरी है उसका कई लोगों को भेजा गया है। अगर आपको नाम मिला हो तो जल्दी जल्दी अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, क्योंकि जो आदमी जैसा होगा, इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर की स्टोरी भेज देंगे, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्टोरी भेज देंगे, टीचर है तो टीचर की स्टोरी भेज देंगे। कॉमन रेपो इसको बोलते हैं, जो जैसा उसको वैसी स्टोरी भेज देंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण वीडियो लिंक अपने पास में रखिए कि प्लान दिखाने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, फॉलो अप करने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, FIM करने के बाद उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है, टारगेट आ जाएगा तो उसको कौन सी वीडियो लिंक भेजना है। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आप अपने पास में कलेक्ट करके रखिए। मनी ट्रांसफर ऐप्स अपने पास में रखिए। जो भी पेटीएम हो चुका है, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया है। इसके अलावा जो है बहुत सारे बैंकों के ऐप आते हैं, तो आप अपने मोबाइल में 3-4 जो है ऐप रखिए हमेशा। नहीं है तो जल्दी जल्दी सीनियर संपर्क करके अपने मोबाइल को यूज कराइए। नजदीकी सीनियर के महत्वपूर्ण फोटोग्राफ्स अपने पास में रखिए और नजदीकी सीनियर और अपना इनकम प्रूफ अपने मोबाइल में रखिए। ये जितनी मैंने बताया ये सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। अगर आप जल्दी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को आप लिस्ट जो है बनाइए और अपने मोबाइल में एक एक करके सब पूरा करके रखिए। दोस्तों एट लास्ट आई विश you all all the best. Be happy, be healthy, achieve your balanced life. Thank you very much दोस्तों, thank you very much. Wish you all the best. जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।